चालू कर दिया। कल मानसी कहाँ तक पढ़ाया ये बताना। कल वार्ड एवं चल रहा था, आज उसी चैप्टर को कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ा रहे सबके लिए। कुछ ऐसी रिएक्शन और पढ़ा रहे हो जो 10th में भी है, 11th में भी, 12th में सबके काम आएंगे। ठीक है, हाँ लिखो है, लिखिए वाट हैपेंड नहीं करा देते पहले। लिखो सभी लोग अगर करना चाहे सीखना 10th में सब में आएगा काम। ठीक है, बहुत सिंपल है। लिखिए कापर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करते हैं। कापर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करते हैं। यहाँ देखिए कॉपर का सूत्र होता है Cu। कॉपर का छीलन इसी को कहते हैं पूरा। 10th में भी है, 11th में, 12th में, ये सब में काम आते हैं। 10th में इस बार क्या है 3 नंबर कन्वर्जन। कापर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हीट करने पर कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O जल। एक तो ये आपकी कॉपर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कॉपर सल्फेट SO2 प्लस जल। ये पता क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की लैब मेथड है। जो लोग SO2 गैस पढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसकी प्रयोगशाला विधि भी है। अब तुम लोग Cu1 है तो Cu1 है, S यहाँ 1 है, S 1 है, H2 है, H2, O4 है, O4 जो 6 1 7 है। O बढ़ाने के लिए यहाँ पर कितने लगा दिए 2, H 2 दूनी 4 हो गए, H यहाँ पर 2 दूनी 4, S 2 S 1 2, O4 दूनी 8, तो 4 2 6 और 2 8 आया समझ में। नोट कर लो। दूसरा लिखो इसके बाद सेकंड नंबर लिखिएगा बोले। दूसरा लिखिए, देखो एथिल एल्कोहल को क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित करने पर क्लोरोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। देखिए मेन रिएक्शन देखें, जरूरी नहीं लिखिए, बस 12th वाले खुद लिखिए। सबसे पहले एल्कोहल का फार्मूला मालूम होना चाहिए सभी को, C2H5OH प्लस यहाँ देखिए क्लोरीन का फार्मूला कौन सी Cl2 प्लस सोडा लाइन का NaOH के साथ जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस NaCl प्लस H2O जल। आपको पता है 6NaOH, यहाँ पर देखो 5 Na और 8 Na, 6 Na हो गया। Cl कितना हो गया 5 और 3 8 हो गए, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 Cl हो गए, 6 Na हो गए। C 2 है तो C 1 और 1 2 है, H 5 1 6 और 6 12, तो 5 दूनी 10 1 11 और 1 12। ठीक है, O देख लो 6 1 7, O 5 और 2 7, पूरा नोट कर लो। और इसको आप क्या लिख सकते हो 12 वाले इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, यह हेलोफॉर्म क्रिया भी कहते हैं। तीसरी नोट करते चलें। आगे लिखो
मैथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। मेथिल अल्कोहल मेथिल का ध्यान रखना, क्या होता है CH3 मेथिल। अल्कोहल तब होता है किसी भी फंक्शनल, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के साथ अगर OH किसी के साथ लगा है तो आप समझ जाएंगे अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल किसी के साथ लगा। CH3 मेथिल, OH अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर CH3COO CH3, देखो CH3COOCH3 प्लस क्या बच गया HCl, इसका नाम हो गया मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट पीछे से पढ़ा जाता है CH3 मेथिल और CH3COO केवल एसीटेट, तो पूरा हो गया मेथिल एसीटेट। नोट करते चलो आगे, मेथिल एसीटेट। आगे लिखिए एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रवाहित। एथिल का सूत्र C2H5 अल्कोहल OH। एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड TCl5 के साथ प्रवाहित करते हैं तो बन जाएगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस POCl3 फास्फोरिक क्लोराइड प्लस HCl। देखो C2H5 2 है, Cl5 है, C2H5 2 है, Cl3 और 2 5 है, PM 1 PM O1 HCl। देखो 3 1 4 1 5 हो गए पूरे। नोट करते चलो, ये रिएक्शन आपको 12th 11th हाई स्कूल BSc जब भी पढ़ोगे हमेशा ही काम आएंगे सबके लिए। ऐसा स्तर है कि जो 11th 12th दोनों के लिए काम आए, 10th में भी आ जाती है ऐसे। नोट करो फिर लिखो अभी। हो गया? आगे लिखो 5वीं, बहुत सरल है। देखो बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। मेथिल क्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। बेंजीन का फार्मूला देखो C6H6। इसको बेंजीन स्ट्रक्चर से बना सकते हैं ना। बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रवाहित करते हैं। मेथिल क्लोराइड होगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड। डिहाइड्रेट यानी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंट माने उपस्थिति में क्या बन जाएगा C6H5CH3। देखो C6H6 था, यहाँ से एक H कम कर दिया, C6H5 कर दिया CH3। क्यों? यहाँ से एक H बचाएंगे तो एक Cl बच गया, प्लस क्या हो जाएगा HCl, जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसका नाम होता है टॉल्यूइन। C6H5CH3 टॉल्यूइन। आगे तुम लोग कम आएगा ना, 9 से 10 में आए फर्स्ट ईयर इंटर वालों की। आगे देखिए फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के
साथ प्रवाहित करते हैं। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित करते हैं। देखो फिनॉल का सूत्र सबको मालूम है, बेंजीन रिंग बना के OH, ये होता है फिनॉल। या बिना बेंजीन अगर जानो तो C6H5OH। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 प्लस सोडा लाइम NaOH को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस गर्म करना, ठीक है। तो बन जाएगा बेंजीन रिंग बना के ONaCHO। देखो ONe ये निकल गया और CHO ये निकल गया। अब Na हमारे यहाँ पर 3Cl है, यहाँ पर हमने 4 लगा दिया तो 4 से एक Na निकल गया, 3Na 3Cl माइनस 3NaCl और 3H2O बचा। कितना बचा? 3H2O। तो अब आगे पुनः जब हम इसको HCl से क्रिया करेंगे तो बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड OHCHO। इसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। एक तो आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फिनॉल क्लोरोफॉर्म सोडा लाइम 60 से 70 पे हीट करके सोडियम एल्डिहाइड को HCl के साथ सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। और इस क्रिया को सभी लोग याद रखते हैं, क्या नाम देते हैं? राइमर-टीमन अक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइमर-टीमन रिएक्शन भी क्या है? राइमर-टीमन अक्रिया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया। आंसर आगे लिखो, पेपर में पूछ देगा। फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं, फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं, फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं। फिनॉल का फार्मूला आपको पता है, बेंजीन बना के OH फिनॉल। नाइट्रीकरण जब भी करते हैं तो HNO3 नाइट्रेशन होता है, HNO3 कंसंट्रेट यानी कि शांत सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब भी किसी के साथ नाइट्रेशन करें, आप जब भी HNO3 से क्रिया करें उपस्थिति में क्या लिखेंगे? कंसंट्रेट H2SO4। क्या बन जाएगा? एक ही पद में बना देंगे। OH NO2 इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, जिसको हमने कल भी पढ़ा था पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। एन यहाँ पर 3 हो गए तो यहाँ 3 लगा दिया। एन कितने हो गए? 3 हो गए। O 9 हो गए, O 2 2 4 2 6 3 O निकल गए। 3 H है और 3 बार जुड़ने से 3 H है। ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है ना, इसमें जितनी बार कुछ जुड़ता है उतने हाइड्रोजन हमारे कम हो जाते हैं। यहाँ एक बार जुड़ा तो तभी इसको C6H5 कहते हैं। वैसे पूरी रिंग को C6H6 कहते हैं। एक बार जुड़ा C6H5OH हो गए। यहाँ पर 3 बार जुड़ा 3 H और 3 H 6 H और 9 O में 2 2 4 6 O निकले। 3 O बचे और 6 H बचे, क्या हो गया? 3H2O। एक बात आप ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन जितना बचे उसका 3 गुना अगर हाइड्रोजन बचे, समझ लेना कि जल ही बचेगा। क्या बचेगा? मतलब जैसे हाइड्रोजन हमारे 6 हैं और ऑक्सीजन कितने? 3, मतलब ऑक्सीजन में दुगना होना चाहिए। जैसे मतलब जल का सूत्र हमें मालूम है H2O, ऑक्सीजन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन का जस्ट दुगना हाइड्रोजन बचे, समझ लेना वाटर बचेगा, लास्ट में जल। नोट कर लो। आगे लिखिए 7वां नंबर,
लिखो एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रवाहित करते हैं। तो देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का PCl5, एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा CH3COCl, 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 POCl3 प्लस HCl, इसका नाम ध्यान रखना फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, इसका तो पता ही है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। नोट कर लो, 8वीं जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पेपर में आई थी, हर बार इसको पूछता है किसी न किसी रूप में घुमा, क्योंकि बोले 8वीं कह रहा है सफेद फास्फोरस को, बहुत पूछता है पेपर में, सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी में पेपर में कहता है जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ अलग से लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जल के साथ निष्क्रिय वातावरण में प्रवाहित करते हैं। इस तरह की लैंग्वेज दे देता है, दिमाग पेपर में अपने आप चलता रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सफेद फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ निष्क्रिय वातावरण, इसमें निष्क्रिय वातावरण में प्रवाहित करते हैं, निष्क्रिय वातावरण में प्रवाहित करते हैं। देखें व्हाइट फास्फोरस तो ध्यान रखना बेटा P4, सफेद फास्फोरस तो P4 होता है, और लाल फास्फोरस का केवल क्या होता है P। इसका यूज मालूम कहाँ होता है, थोड़ा समझ लीजिए, बताएगा कोई लाल फास्फोरस का यूज कहाँ होता है। माचिस जानते हैं हम लोग, माचिस, माचिस की तीली में जो होता है, जो जब हम जलाते हैं इसी का यूज करते हैं, माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। तो ये व्हाइट फास्फोरस P4, सफेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O वाटर के साथ निष्क्रिय वातावरण, इसमें निष्क्रिय वातावरण, निष्क्रिय का मतलब समझते हो, उसको कोई कार्य न कर रहा, न्यूट्रल हो। जब गाड़ी देखना न्यूट्रल होती है तो ना आगे बढ़ती है ना पीछे, जब गियर डालो, ऐसा इसका है। जैसे वाटर न्यूट्रल होता है, जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि उसकी ना तो एसिड में है ना तो बेसिस में, न्यूट्रल में है। ये तो 10th में पढ़ा होगा, pH बार, pH वैल्यू, pH बार। निष्क्रिय वातावरण में इसको प्रवाहित करते हैं, बनता है NaH2PO2 प्लस CH3 फास्फीन गैस। ये फास्फीन गैस की लैब मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब मेथड है इसका, फास्फीन का बहुत पेपर में पूछता है। अब फास्फोरस आपके P4 है, यहाँ P कितना है, यहाँ 3 लगा, P 3 और 1 4 हो गया। ये बहुत पूछता है, पिछली बार भी आया तो उससे पिछली बार आया, एग्जाम में इंटर में हर बार ये रिएक्शन पूछता है, किसी न किसी रूप में। P4, P3 और 1 4, Na कितने हो गए, Na3 हैं, तो यहाँ Na3 हो गए, H3 दूनी 6 और 3 9, 3 दूनी 6 और 3 9 हाइड्रोजन हो गए, P4 हो गए, सोडियम भी हो गए, ऑक्सीजन 3 3 6, ऑक्सीजन 3 दूनी 6। नोट कर लो, ये बहुत पूछता है कि व्हाइट फास्फोरस को सोडा लेम और वाटर के साथ निष्क्रिय वातावरण में जॉब करें, इसका नेम नहीं पूछा किसी ने, ये तो पता ही है सबको, फॉस्फीन है, इसका नेम क्या होता है बताया कोई, डाइहाइड्रोजन सोडियम फास्फाइड, या फिर कह सकते हैं सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड, क्योंकि SPO4 होता तो फॉस्फेट हो रहा
CO2 था तो क्या हो गया फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछता है। आगे लिखो, एक और पूछता है, इसी को याद रखो, लिखेंगे फास्फोरस को, फास्फोरस का नाइट्रीकरण करते हैं, ऐसे लिख देता है, फास्फोरस का नाइट्रीकरण करते हैं, फास्फोरस का नाइट्रीकरण करते हैं। अब यहाँ पर फास्फोरस उसने कहा, अब तो ओपन नहीं किया कि रेड फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस, केवल फास्फोरस है तो आपको क्या लेना है पी। मालूम फास्फोरस का फार्मूला पी होता है, इसका एटॉमिक नंबर बताए कोई, एटॉमिक नंबर फास्फोरस का माने परमाणु क्रमांक फास्फोरस का नहीं मालूम, कितना लिखा है 15 और उसका परमाणु भार 31। ठीक है, फास्फोरस में जब भी नाइट्रीकरण करते हैं HNO3 के साथ, इसके साथ HNO3 के साथ P + HNO3 तो बन जाएगा H3PO4 plus NO2 plus H2O। बस इसको बैलेंस करना है, 5 हमने यहाँ लगा दिया, कितने 5 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए, ये नाइट्रीकरण है, चलो 5 हाइड्रोजन हो गए, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने हो गए 5, कितने हो गए नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 5 दिया, देखो 5 दिया 15 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 14 हो गए 15 ऑक्सीजन हो गए। ये पता है फास्फोरस, ये पता है नाइट्रिक एसिड, ये पता है नाइट्रोजन डाई एसिड, ये बात पता है, इसको बताओ क्या है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल। अगर इसकी में 3 हो जाता 4 की जगह तो इसका नाम चेंज हो जाता आर्थो फास्फोरस अम्ल, 3 हो जाता आर्थो फास्फोरस अम्ल, 4 का क्या है आर्थो फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, एक और कर लीजिए, 10 करा दे, कल फिर आगे आपको फिनॉल के आगे पढ़ाएंगे, फिनॉल कंप्लीट कल से आगे, इसको कंप्लीट कर लिए, कल के 10वां नोट हो गया, सरल बोलेंगे 10वां लिखिएगा। देखो बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन के साथ प्रवाहित करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, आप जानते हैं ये जो पेड़ पौधे थे ऊष्मा कहाँ से ग्रहण करते हैं, धूप ऊष्मा से, लाइट से, और ये जो पत्तियां हरी होती है किसकी वजह से, क्लोरोफिल से। इसी के प्रेजेंस में बेंजीन C6H6 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश में ऐसे लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में Hb, हाई वोल्टेज के प्रेजेंस में हमें मालूम है C6H6Cl6, इसका कोई नाम बता सकता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, शॉर्ट में हम लोग BHC भी कहते हैं। कभी कभी BHC का फुल फॉर्म पूछ देता है तो आप कहेंगे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो अब सुनो C6H6 है, C6H6 है, Cl6 है, यहाँ कितने लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, 3 दूनी 6। तो देखो C6H, इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC, और वैसे इसका नाम मार्केट में लोग जानते हैं गैमिक्सीन, सुना होगा नाम गैमिक्सीन, नहीं सुना, नहीं सुना गैमिक्सीन, पाउडर आता है, घरों में चीटी लगता है, चीटा डाला जाता है, गेहूं खराब हो जाती है, गेहूं गल्ला नहीं रखा जाता है, और एक होता है ट्यूब टाइप का, जैसे भैंस है गाय फंसी नहीं टूट जाता, मक्खी ना लगे, गैमिक्सीन लगा देते, गाँव के लोग होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लें, कल आप फिनॉल के आगे पढ़ाएंगे। ठीक है।